नमस्कार। सामयिक के एक और अंक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले के बारे में। असम में एक बड़े ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगे। इस घोटाले में कई लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई लूट ली गई। जांच में सामने आया है कि यह एक पॉन्जी स्कीम थी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का दिखावा कर निवेशकों को आकर्षित करती थी। असम पुलिस ने जनता से अपील की है कि वह किसी भी ऐसे ऑनलाइन निवेश प्लेटफॉर्म से बचे जिनकी साख संदिग्ध हो और हमेशा निवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। भारत में इस तरह के घोटाले पहले भी कई बार सामने आए हैं। 2013 में शारदा चिट फंड घोटाला हुआ था, जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद रोज वैली और पर्ल्स ग्रुप जैसे घोटालों ने निवेशकों को धोखे का शिकार बनाया। इन सभी मामलों में लोगों को झूठे वादे देकर निवेश कराया गया और फिर उनका पैसा हड़प लिया गया। हमने इस मामले में वित्तीय विशेषज्ञ इंटीग्रिटी मनी ट्री के निदेशक राहुल अग्रवाल से बातचीत की, जिन्होंने पॉन्जी स्कीम्स में काम करने के तरीके को विस्तार से समझाया। राहुल अग्रवाल ने बताया कि ऐसी स्कीम्स में निवेशकों को पहले भारी मुनाफे का लालच दिया जाता है। शुरुआती निवेशकों को फायदा दिखाकर और लोगों को आकर्षित किया जाता है, लेकिन जब भारी संख्या में लोग पैसे लगाने लगते हैं तो ठग उनका पैसा लेकर गायब हो जाता है। यह घोटालेबाजी का एक पुराना तरीका है जो अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने खासतौर पर यह चेतावनी दी कि किसी भी अनजान और अत्यधिक आकर्षक निवेश योजना में पैसे लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जांचना बेहद जरूरी है। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को जागरूक रहना चाहिए और विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। आइए सुनते हैं राहुल अग्रवाल ने इस घोटाले के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें कही और कैसे आप अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग आज के दिन में, क्योंकि शेयर मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सबको लगता है कि सारा पैसा यहीं पे बन सकता है और इसी के रूप में एक बहुत बड़ा स्कैम असम पूर्वोत्तर में सामने आ रहा है। अब हर दिन देख रहे हैं बहुत सारी गिरफ्तारी हो रही है, बहुत सारे स्कैम सामने आ रहे हैं और आपने सुना होगा, कहा जाता है कि लालच आदमी को अंधा और बेवकूफ़ बना देता है और उसी तरीके से हम देख रहे हैं बहुत सारे बड़े स्कैम्स यहाँ पे निकल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे हुआ क्या है और कैसे ये सब कुछ चल रहा है। आपने जो सुना डीबी स्टॉक ब्रोकिंग या दीपांकर बर्मन, उसने क्या किया, उसने पैसे लिए लोगों से ट्रेडिंग के लिए, बट रियल व्यू में उसने ट्रेडिंग की ही नहीं है। उसने सिर्फ पैसे उधारी के हिसाब से लिए हैं कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको 10% महीने के ब्याज दूंगा या 12% महीने के ब्याज दूंगा, और उसने पैसे दिए भी है कुछ कुछ लोगों को ताकि वो लोग और आगे लोगों को लेके आए, ताकि उनको इंसेंटिव मिले, कमीशन मिले। और उस तरह से एक वो पॉन्जी स्कीम जो बोलते हैं, वो पिरामिड जो बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा लेके आप दूसरे को दोगे, तीसरे से लेके दूसरों को दोगे, फिर उधर से आगे लेते रहोगे और पैसे आप देते रहोगे। ये पूरा एक स्कैम के रूप में होता है और ये जब आगे वाला आदमी मना कर देता पैसा वापस देने से या उसको पैसे रिटर्न चाहिए, तब ये स्कैम सामने आता है और सबको समझ में आता है कि उनके पैसे डूब गए हैं। और ये एक बहुत साजिश है और ये इतना बड़ा स्कैम कोई एक आदमी नहीं कर सकता। इसमें एक पूरी टीम होनी पड़ेगी, पूरी प्रोसेस होनी पड़ेगी कि ये स्कैम को निकालने में। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को कुछ बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आप ऐसा सुने कि कोई आपको गारंटीड मंथली हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, जो 15, 20, 25% रिटर्न हाई कर रहे हैं, तो वो आपको इमीडिएटली लग जाना चाहिए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ एक दाल में काला है। दूसरा, वो लोग आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बताएंगे कि मैंने पैसे दिलवाए उसको इलाज के लिए, मैंने उसकी शादी के लिए पैसे दिलवाए या मैंने उसको घर लेने के लिए पैसे दिलवाए, और उनको वो एजेंट बैठे हुए रहते हैं वो सक्सेस स्टोरीज बताने के लिए, ताकि वो को सिस्टम में लेके आ पाए। तीसरा, जब भी आप देखें कि आपसे पैसे कोई करंट अकाउंट में या किसी कंपनी में या डीमैट अकाउंट में नहीं लिया जा रहा है और पर्सनल इंडिविजुअल अकाउंट्स में लिए जा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कोई ना कोई स्कैम है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी अच्छी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करते हैं कि बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, फॉरेन में घूम रहे हैं, बड़ा घर है, ऐश कर रहे हैं, रोज पार्टीज कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर आप वो सब नहीं देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इतना पैसा बन सकता है। और क्योंकि हम सब आकर्षित होते हैं हमेशा ज़्यादा लालच में, क्योंकि अगर मैं किसी को कहूँ कि आपके इन्वेस्टमेंट में या म्यूचुअल फंड, जो एक बहुत डिसिप्लिन अच्छा प्रोडक्ट है आज के दिन में भारत मार्केट में, कि अगर उसमें से 12% सालाना रिटर्न मिलेगा और वो अगर कहे दूसरे आदमी कि मैं आपको 10-12% महीने के रिटर्न दूंगा, तो
रियलिस्टिक व्यू में आप हमेशा वो आकर्षित होंगे वो मंथली हाई रिटर्न में। तो वो हम सबको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हाई रिटर्न, हाई गारंटी रिटर्न कभी नहीं हो सकता। अगर आपने दुनिया में अच्छे इन्वेस्टर के बारे में सुना है, चाहे वो वॉरेन बफेट हो, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी, उन्होंने हमेशा यही कहा है, इन्वेस्टमेंट वही अच्छा होता है जो लॉन्ग टर्म होता है, जो डिसिप्लिन्ड होता है और जो बोरिंग होता है। जहाँ पे आपको बहुत चीज़ इधर उधर दिखाने की कोशिश की जाती है, वो सिर्फ एक स्कैम हो सकता है और वो लालच की एक साजिश हो सकती है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज सबको वही बताना चाहूँगा कि ये सब के लिए हमें अवेयरनेस होने की बहुत ज़रूरी है। हमें स्कूल कॉलेज में इनके बारे में पढ़ाई के रूप में एक सब्जेक्ट लेना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के ऊपर में, कि लोगों को पता रहे कि रियलिस्टिकली क्या रिटर्न्स बन सकते हैं। क्योंकि ये जो स्कैम है, ये जो पूर्वोत्तर असम में हमें देखा जा रहा है, करीब करीब अभी तक 40 से ऊपर लोगों को गिरफ्तारी की गई है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है और कहा जाता है कि पूरा स्कैम 5 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में है। अब एक्चुअल नंबर्स क्या है किसी को नहीं पता, बट लोग जो इन्वॉल्व है वो कुछ लोग फरार है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, अलग अलग तरह की बातें चल रही है। और अगर एक्चुअल में देखें, पैसे उन्होंने पॉन्जी स्कीम में ट्रेडिंग के लिए लिया, बट ट्रेडिंग शायद उन्होंने 1 करोड़ रुपए की भी नहीं की। कैश दिया, किसी ने जीपे दिया, किसी ने बैंक में दिया, और उन्हें महीने महीने इंटरेस्ट मिले स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग में रेगुलर पैसे अगर नहीं देंगे तो लोगों को ये स्कीम पे विश्वास नहीं होगा। और जब विश्वास हुआ तो लोग ने अच्छे बड़े अमाउंट दिए, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को बुलाया, और जब एक बहुत बड़ा एक कॉर्पस बन गया तो ये पूरा साजिश सबके सामने आया और स्कैम के रूप में एक भांडाफोड़ जो बोलते हैं वो हुआ। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी इस तरह की साजिश में ना फंसे, अपने गोल के हिसाब से एक प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ में इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत मेहनत का पैसा है। आप सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मेहनत करते हो पैसे कमाने के लिए, उसे ऐसे नत्थु गेरो इधर उधर आदमी को मत दीजिए, क्योंकि वो पैसे आपके पैसे नहीं बनाएंगे, वो पैसे आपके डूब जाएंगे हमेशा के लिए।